नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल इंस्टीट्यूट ऑफिशियल पर। बेटा आज की क्लास में बड़ी हमारी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में ना मैं आपको सर्कल चैप्टर के बारे में समझाने वाला हूँ। ये बोर्ड में ना हमेशा से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। बड़ा छोटा से उसमें मैं आपको इसको समझा दूंगा, बिल्कुल ऐसे उसमें शॉर्ट उसमें कि ना इसमें से कैसे भी आपको क्वेश्चन आ जाए, आप इसको ना आराम से तुमसे सॉल्व कर दोगे। तो बिल्कुल आपको इसको क्लास को ध्यान से देखना है ना। तो क्लास में ना आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि बेटा मैंने ना आप लोगों के लिए साइंस की क्लास भी स्टार्ट की हुई है। तो आप लोग जो बच्चे साइंस की क्लास लेना चाहते हैं वो ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ना रोज आपके साइंस की क्लास का टाइम क्या है, एक मिनट में आपको बताऊँ। आपकी साइंस की क्लास का टाइम है बेटा ना, हाँ हाँ, आपकी ना रोज शाम को 6 बजे साइंस की क्लास आ रही है। ठीक है, तो अपने अपने इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप साइंस की क्लास ले सको, और अपने फ्रेंड के साथ भी ना वीडियो को शेयर कर दो इसको, ताकि सबको ये पता चल जाए। तो और अपनी इस वीडियो को ना लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, तो ना अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास में अपनी में, देखते हैं क्या पढ़ते हैं इसमें। तो मैं आपको यहाँ पे सर्कल बताने वाला हूँ। सर्कल में मैंने आपको बताया है कि बोर्ड में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो कैसे ये चैप्टर होता है, में क्या सर्कल होता है, कैसे इसमें सब चीज़ें होती है, मैं आपने आप समझा रहा हूँ। बेटा देखो, ये ना मैंने यहाँ पे सिंपल ना एक ही सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले मैंने ये मेरा ये पॉइंट हो गया। तो बेटा सर ये जो मेरी ये आउटसाइड होती है ना, ये जो मेरी आउटसाइड है बेटा, इसको बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और जो ये मेरा पॉइंट है, जो ये मेरा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है बेटा कि जो ये मेरी सरकमफ्रेंस है ना, फिर तो ये सरकमफ्रेंस क्या है, ये इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मैं ना इस पॉइंट से ना इस सरकमफ्रेंस को कहीं पर भी टच कर लूँ, कहीं पर भी टच करूँ तो ना, जब भी मैं किसी भी उस पर इसको टच करूँगा ना बेटा, तो इसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट की सरकमफ्रेंस से वो इक्वल होती है। तो सर्कल के अंदर ऐसा वो पॉइंट जिसकी सरकमफ्रेंस से डिस्टेंस इक्वल होती है किसी भी पॉइंट को टच करने के, तो जो वो वाला पॉइंट होता है ना बेटा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है, सर्कल का इनसाइड वाला वो पॉइंट जिसकी सरकमफ्रेंस से के किसी भी पॉइंट से मेजर कर लो डिस्टेंस इक्वल रहती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। और फिर जो ये सेंटर और ये सरकमफ्रेंस वाली जो ये लाइन होती है ना, ये वाली जो लाइन होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं रेडियस। उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और अगर मान लो ये आपका कोई सर्कल है, ये आपका सेंटर है, ठीक है। तो अगर कोई लाइन सरकमफ्रेंस सेंटर से होते हुए जाके किसी दूसरे सरकमफ्रेंस से कनेक्ट करती है, तो बेटा जो ये वाली लाइन होती है ना, उसको बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आया सरकमफ्रेंस क्या होती है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होती है। अगर आपसे कोई इनकी डेफिनेशन पूछ ले, अगर कहीं आपसे कोई इनकी डेफिनेशन पूछ ले कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, या हम इनको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, मैं कैसे बोलूँगा कि यही मेरी रेडियस है, या ये मेरा डायमीटर है, या ये मेरा पॉइंट है, सेंटर है, तो मैं इनको कैसे डिफाइन करूँगा, कैसे मैं फाइंड आउट करूँगा, वो मैंने आपको समझा दिया। क्या, अगर मुझे सेंटर को जो है फाइंड करना है, डिफाइन करना है मुझे सेंटर की, ये मेरा सेंटर, तो मैं क्या करूँगा कि सेंटर से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा सरकमफ्रेंस पर, इस पॉइंट से जो है सरकमफ्रेंस पे लाइन ड्रॉ करूँगा काफ़ी सारी, और उनके ना बीच की जो डिस्टेंस है उनको मेजर करूँगा। अगर मेरी सबके बीच की डिस्टेंस इक्वल आएगी तो बस ये डिपेंड हुआ कि ये मेरा सेंटर है। और जो वही लाइनें होती हैं जो सेंटर से सरकमफ्रेंस को कनेक्ट कर रही होती हैं, वो मेरी क्या कहलाती हैं, रेडियस कहलाती हैं। और ऐसी कोई लाइन जो लाइन सेंटर से होते हुए जाती है, जो लाइन सेंटर से होते हुए गुजरती है और
दो सर्कमफ्रेंस के पॉइंटों को कनेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं बेटा डायमीटर। डायमीटर क्या काम करती है, हमारे सर्कल को ना दो इक्वल इक्वल पार्ट में ना डिवाइड कर देती है। फिर मैं आपको सर्कल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि बेटा जो मेरा सर्कल होता है ना वो कैसा होता है, एक क्लोज डायमेंशन का वो होता है। सर्कल क्या होता है, एक क्लोज डायमेंशन शेप होती है, ठीक है। और ये क्या होता है कि जितने भी इसके अगर आपको मत बताना हो कि भाई आपको कि सर्कल क्या होता है, सर्कल डिफाइन करने के लिए तो मैंने सेंटर डिफाइन कर दिया, मैंने डायमीटर डिफाइन कर दिया, रेडियस डिफाइन कर दिया। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई आप सर्कल को डिफाइन करो कि ये सर्कल है, प्रूव कर दो कि ये सर्कल है, तो बेटा सर्कल की डेफिनेशन होती है कि सर्कल क्या होता है, एक क्लोज डायमेंशनल ग्राफिकल शेप होती है सर्कल, और उसमें ना एक इनर सेंटर पॉइंट होता है। उस सेंटर पॉइंट से ना उसकी सर्कमफ्रेंस की सारे पॉइंट्स की दूरी इक्वल होती है। अगर कि शेप के साथ में ऐसा हो रहा है तो वो शेप क्या कहलाती है, सेंटर कहलाती है, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर नेक्स्ट चीज आती है कि कैसे, मान लो मैं ना यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, कुछ कंडीशंस बनाता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे ना मैंने मान लो ये यहाँ पर ना एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है। अब मेरे पास में पहली कंडीशन ये है कि एक लाइन ना ये ऐसे चली गई, तो जो ये मेरी लाइन है ना, ये मेरी जो ये पी क्यू वाली लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस लाइन को बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं इस लाइन को। इस लाइन को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि जो मेरे सेंटर के किसी भी पॉइंट को टच नहीं करती, वो कहलाती है मेरी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन से, नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक। अब मेरे पास में कोई एक लाइन है, ये हो गई मेरी एम एन मेरी लाइन है। ये क्या कर रही है, मेरे सर्कल के दो पॉइंटों को कट करते हुए जा रही है। तो ये वाली लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है ये मेरी। ये कौन सी लाइन होती है बेटा, मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है। तो आपको मैंने दो लाइनें समझा दी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है। फिर उसके बाद में ना एक लाइन और होती है, वो क्या करती है, वो कुछ इस तरीके से जाती है ना, सेंटर के सिर्फ और सिर्फ किसी एक पॉइंट को टच करते हुए निकलती है। वो सेंटर के सिर्फ एक पॉइंट को टच करते हुए निकलती है। अगर कोई लाइन सेंटर के सिर्फ किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जाती है तो बेटा उस लाइन को ना हम टेंजेंट बोलते हैं। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं उस लाइन को, ठीक है। और फिर उसके बाद में ना बेटा, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ये मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ये मेरी टेंजेंट हो गई। अब जो ये मेरे पॉइंट्स हैं ए और बी, ये ए बी मेरे पॉइंट है ना, तो जो ये ए बी लाइन है ना बेटा, ये कौन सी लाइन मैं बोल रहा हूँ, जो ये ए बी वाली लाइन है बेटा, इस लाइन को बोलते हैं हम कॉर्ड। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, कॉर्ड। कॉर्ड मेरी हमेशा डायमीटर से छोटी होती है और ये सेंटर के दो पॉइंटों को टच करते हुए जाती है। सॉरी, सेंटर के कह रहा हूँ, सर्कल के दो पॉइंटों को टच करती है, ठीक है। ये रेडियस नहीं होती है, ये हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन में होती है। और फिर उसके बाद में ना ये जो मेरा पोर्शन है इसको बोलते हैं हम सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम, सेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, टेंजेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई यहाँ पर। अब इसके बाद में ना हमारे पास में मैं आपको बता रहा हूँ फिर से बेटा, मेरी कितनी भी मेरे सर्कल के अंदर कॉर्ड हो सकती है। ये भी मेरी कॉर्ड है, ये भी 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 कॉर्ड है, मतलब कितनी भी मैं कॉर्ड को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो कॉर्ड की कोई ऐसी वो नहीं है कि कॉर्ड ये की ड्रॉ किया कितनी की मैं सर्कल में किसी भी दो पॉइंटों को मैं कनेक्ट कर दूं,
वो मेरी कॉर्ड कहलाती है। एक तरीके से वो तो जो मेरा डायमीटर होता है ना वो भी कॉर्ड के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि वो भी मेरे दो पार्टों को कनेक्ट करते हुए चलता है। लेकिन जो मेरा डायमीटर होता है ना वो सबसे बड़ी कॉर्ड हो गई, वो उससे बड़ी कॉर्ड कोई नहीं होती। तो जो मेरा डायमीटर होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, उससे बड़ी कोई कॉर्ड नहीं होती सर्कल के अंदर। तो आप किसी भी सर्कल के अंदर अगर आपको जो है कॉर्ड फाइंड आउट करनी है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, सेंटर फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। अब ना हमारे पास में इसमें क्या आती है, थ्योरम्स आती हैं। तो कैसे होती है जरा मैं आपको समझा दूं। बड़ा इजी चैप्टर है ये, एकदम छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल। मैं दूसरा आपको इतने इजी वे में ये चीजें बता रहा हूँ कि बिल्कुल आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। फिर भी ना अगर आपको जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, अगर उसमें ना कोई भी चीज आपको समझ में ना आए या आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन ऐसा जो भी आपको आ रहा हो ना, आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो इस वीडियो के। तो मैं ना आपको वो चीज़ समझा दूंगा तुरंत वहीं पर कमेंट्स में मैं आपको बता दूंगा। अगर ऐसा पॉसिबल होगा कि भाई मैं उसको वहाँ नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए मुझे आपको थोड़ा डीपली बताना पड़ेगा, तो मैं ना आपकी उस क्वेश्चन के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के मैं आपको उसको करा दूंगा। क्योंकि मेरा ना एक ही पर्पस है कि मेरे बच्चों की ना अच्छे नंबर से पास होने चाहिए, बस उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ये आपको हो गया। अब मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मैं आपको। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज से ना हमारे थ्योरम्स बनेंगी इसकी। बेटा अगर आपको ये प्रॉपर्टीज और थ्योरम समझ में आ गई तो आपका टेंजेंट ये समझ के चलो कि खत्म, कुछ ना है इसमें। सबसे पहली चीज क्या होती है कि मान लो मेरा ये सर्कल है, ये ना एक ये टेंजेंट ये इस पे गया है, ठीक है। तो बेटा पहली चीज तो यही कहती है कि टेंजेंट किसी भी एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है। एक सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है उसके किसी एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है। अब इस पॉइंट पे जिस पॉइंट को ये जिस पॉइंट को ना ये टच कर रहा है उस पे सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता, सेंटर हो टेंजेंट बन सकता है। इसके अलावा ना इसमें कोई और टेंजेंट नहीं हो सकता। हाँ, एक ये टेंजेंट हो सकता है जो इस पॉइंट को टच कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट को दोनों में अंतर है। भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगा। पहली पॉइंट तो मेरा ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा, जो ये मेरा सेंटर है, जो ये मेरा सेंटर है, जब बेटा मैं इस सेंटर को इस पॉइंट से कनेक्ट करता हूं ना, सेंटर को मैं उस टेंजेंट वाले पॉइंट से कनेक्ट करता हूं ना बेटा, वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने का एंगल बनता है वहां पर, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। या ये बोलो कि वो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना। अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगा ना बेटा तो ये भी मेरा परपेंडिकुलर लाइन उस पर जाता है। क्लियर। दूसरा आपको पता है कि जो सेंटर की रेडियस होती है वो हमेशा सेम होती है। तो जो ये चीज है ना ये रेडियस ही है बेटा, ओके। ये भी रेडियस है मेरी, ये भी रेडियस है। एक चीज मेरी ये हो गई। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हमेशा एक ही पॉइंट को टच किया। दूसरा मैंने बोला कि लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है, सेंटर पे हो जाती है इसके, है ना। ये हो गया। अब ना इसमें दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि ना अगर मान लो एक ये टेंजेंट है, यहाँ से भी एक टेंजेंट जा रहा है, ये यहाँ से भी एक टेंजेंट जा रहा है, ठीक है। एक रेडियस होगी, एक रेडियस होगी, तो मेरा ना कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। तो बेटा वो ये कहता है, मान लो ये मैं ए पॉइंट मान लूं, है ना, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं और इसको ओ मान लूं पॉइंट। तो पहली चीज तो मेरे पास में ओ सी इज इक्वल टू ना ओ बी होती है, क्योंकि वो क्या हो गई मेरी रेडियस हो गई,
ठीक। दूसरी चीज मेरा एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी होता है क्योंकि ना वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, फिर उसके बाद में ना अब मुझे ये मेरा जो ये ए सी होता है ना वो ए बी के बराबर होती है हमेशा। अगर कहीं ऐसी आपकी कंडीशन आती है तो हमेशा ए बी आपके ए सी के बराबर होती है। तो ये ना मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। तो मेरे इसको प्रूफ करते ना मेरी ये थ्योरम भी हो जाएगी। कैसे? अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। उस कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या काम करा है, इसको ना ए ओ को कनेक्ट कर दिया। मैंने क्या काम करा है, ए ओ को कनेक्ट कर दिया। अब देखो ना ये दो ट्रायंगल बन गए। अब मान लो मैंने इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है। अब ओ बी इज इक्वल टू ओ सी क्यों है? क्योंकि ये ना रेडियस है, ठीक है। फिर उसके बाद में ना एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है क्योंकि वो 90 डिग्री का है। फिर उसके बाद में बेटा ए ओ इज इक्वल टू ना ए ओ है, क्यों? क्योंकि वो कॉमन लाइन है ना। तो अब ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ सी से, किससे? साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने से तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टेंट ट्रायंगल। ओके ना प्रूफ। ए बी इज इक्वल टू ए सी की ये वाले साइड के बराबर। बस यही चीज है, यही चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है। अगर आपको ये समझ में आ गया है इतना तो आप मान के चलो कि आधा चैप्टर खत्म हो गया आपका। जितनी चीजें मैंने आपको ये बताई हैं अभी 10 इसमें लगभग 15-16 मिनट के अंदर अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपका पूरा लगभग आधा चैप्टर खत्म हो गया। बस से बस एक चीज मेन इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आए थे बेटा, इसके अंदर क्वेश्चंस आए थे कि सेंटर से ना, सेंटर से मुझे टेंजेंट का जो मेरा पॉइंट है, जो मेरा सेंटर से टेंजेंट का पॉइंट है उसकी मुझे ना डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। चाहे मुझे इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, चाहे मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी हो, चाहे मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी हो, तो मतलब किसी भी एक चीज़ की वो डिस्टेंस निकालने के लिए बोल देता है। तो हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? देखो अब मैं ना अभी फिलहाल मान लेते हैं मुझे इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मुझे ए बी निकालना है कि ए बी की डिस्टेंस कितनी है। किसकी? जो ये मेरी ए बी वाली लाइन है ना, मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। कैसे निकालेंगे? मैं ना इस ए बी ट्रायंगल को बना लेता हूँ। देखो ये कुछ इस तरीके से बन गया बेटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये मेरा 90 डिग्री एंगल हो गया। तो ये क्या बन गया मेरा? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखो इधर इधर है ना, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया मेरा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनने से मुझे किसकी डिस्टेंस निकालनी है? ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। इनमें से ना मुझे किसी एक की डिस्टेंस उन्होंने मुझे दी होगी, किसी भी एक की डिस्टेंस उन्होंने मुझे दी होगी। या तो उन्होंने मुझे ये दिया होगा या उन्होंने मुझे ये दिया होगा। हो सकता है उन्होंने मुझे ये और ये दोनों दे दिए हो। अगर उन्होंने मुझे ये और ये दोनों दे दिए तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होती है। कौन सी होती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होती है, ठीक है ना। तो इस पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकाल लोगे। वरना अगर आपको दोनों साइड ना देखे, कोई एक साइड दे रही हो, तो अभी कल वाले चैप्टर में मैंने आपको होता है ना ट्रिग्नोमेट्री वाले, उसमें साइन कोस टैन वाला तो समझाया था। बस बेटा वो चीज अलग जाएगी, साइन कोस टैन वाली निकाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी चीजें हो गई। तो ये आपको ऐसा चीज समझ में आ गई। यहाँ पर मैंने आपको किस तरीके को सॉल्व करना है ये भी समझा दिया, मैंने आपको ये प्रूफ करके भी दिखा दिया, ये चीजें मैंने बता दी। तो ये ना आपका कंप्लीट मैंने आपको सर्कल चैप्टर वाला आपको बता दिया। इसी में से आपके क्वेश्चन आने हैं। अब आपको क्या करना है, मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। आपको क्या करना है कि जितने भी आपके पास में थ्योरम्स दी हुई है एनसीईआरटी में जितनी भी आपकी थ्योरम्स दी हुई हैं वो सारे थ्योरम प्लस में जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो आपको करने हैं।
साथ में जो आपके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर है ना, उनको आपको देखना है। अगर बेटा आपने हर चैप्टर में एनसीईआरटी की सारे थ्योरम, सारे एग्जाम्पल और आपने ना उनके सारी एक्सरसाइज जितने भी एक एक क्वेश्चन है आपने सारे अच्छी तरह से कर लिए, आपको सारे आ गए और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कर लिए, तो मैं आपको ना लिख के दे सकता हूँ कि आपको कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता कहीं पर भी, बिल्कुल भी कोई भी आपको एक्स्ट्रा कहीं पर भी कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने आपको बताया ना, बस आप उतनी मेहनत कर लो, बस। बहुत आसान होता है एग्जाम बेटा, बिल्कुल भी इसको आपको डरना नहीं है, लेकिन इसको बिल्कुल लाइटली भी नहीं लेना है। एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है कि आपको एनसीईआरटी ना घोट के भी लेनी है बस। एनसीईआरटी में से कुछ नहीं छोड़ना है आपको, ना उसके एग्जाम्पल छोड़ने, ना उसके थ्योरम छोड़ने, ना आपने उसके एक्सरसाइज छोड़नी है, आपको कंप्लीट कर लेनी है। और पिछले साल के अपने क्वेश्चन पेपर देख लिए, अगर आपने इतना कर लिया तो बस आपको ना बहुत अच्छे तरीके से आपका पेपर जाएगा, बहुत अच्छा नहीं सबसे अच्छा पेपर जाएगा आपका। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा इतना जो मैंने आपको बताया। तो बेटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपको लगा हो कि मैंने बाकी में आपको जो है पॉइंट्स वाली चीज़ें पढ़ाई हैं, मैंने यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें मैंने आपको सिखाई, तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करो, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि मैं आपको जो डेली आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ वो तो ही मिलेंगे आपको जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय। और देखो मेरे पास कमेंट्स आ जाने चाहिए आप लोगों के सबके, और जितने भी मैं आपको काम दे रहा हूँ ना, मुझे वो मुझे दिलना चाहिए, ठीक है। चलिए बाय।